प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को आशीष मिले। हालेलुया। यीशु मसीह ने हम सब के लिए, हमारे जीवनों के लिए एक बड़ी प्लानिंग की है। यीशु ने, पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने एक बड़ा प्लानिंग उनके पास है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। क्योंकि उसके वचन के अनुसार अगर देखा जाए तो वो वचन ही परमेश्वर बोलते हैं और हो जाता है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक उसके 19 अध्याय उसके 30 पद में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु ने सिरका लिया, पिया उसको और कहा पूरा हुआ। उसके बाद प्राण त्याग दिया। मेरे प्रियो, सब कुछ पूरा हो चुका है, सब कुछ। यीशु मुझे एक डिवाइन अथॉरिटी दे चुके हैं, तो मैं भी, हमें भी यीशु हमें पवित्र आत्मा दे चुके हैं। आमीन। यीशु हमें अपना नाम दे चुके हैं। यीशु हमें अपना लहू दे चुके हैं। 4 चीजें हमारे पास है। दैवीय अधिकार, पवित्र आत्मा, यीशु का नाम और यीशु का लहू। हालेलुया। आज मैं उसमें से एक विषय पे बात करना चाहूँगा, द डिवाइन ऑथोरिटी, दैवीय अधिकार। हालेलुया। पता है, बाइबल बताती है अगर आपको यीशु का काम प्रभावी तरीके से करना है, प्रभावशाली रूप से करना है, तो दैवीय अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आमीन। दैवीय अधिकार, डिवाइन ऑथोरिटी जो यीशु मसीह ने मुझको और आपको दी है, मुझे नहीं लगता कि संसार में कोई किसी को देता होगा, लेकिन खुदावंत हमको दिया है, ऑथोरिटीज दिया है, ऑथोरिटी का वचन दिया है, अधिकार का वचन दिया है। आमीन। और दैवीय अधिकार को जब हम अपने जीवनों में हासिल करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको लेकर चलते हैं, तो वो दैवीय अधिकार हमारे जीवन को और भी अच्छा बनाते जाते हैं। आमीन। परमेश्वर ने हमें 4 चीजें दी हैं, लेकिन आज उसमें से मैं आपको मात्र एक चीज के विषय में बताने जा रहा हूं, और वो है दैवीय अधिकार। वो दैवीय अधिकार मेरे जीवन में रोजाना काम करते हैं। रोजाना मैं जिस समय ऑथोरिटी का वचन उठाऊंगा, उस समय परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि इस अधिकार का मैंने इस्तेमाल अभी कुछ दिन पहले किया, और वो अधिकार कैसा था कि मेरे को आना था बाय आगरा टू झांसी आना था मेरे को, और मुझे रात को ही बुक कराना था। मैं वैसे, मेरा प्लान था कि मैं रात को ही 1 बजे एक ट्रेन था उससे आ जाऊं, लेकिन उसका चार्ट प्रिपेयर्ड हो चुका था। बट मॉर्निंग में एक ट्रेन था, वो भी 7 बजे, और मैंने सोचा कि उसका ट्रेन का टिकट मैं करा लेता हूँ, और उसमें वेटिंग था, वेटिंग जो लिस्ट था उसका 160 उसका वेटिंग लिस्ट था स्लीपर कोच में। तो मैं बताना चाह रहा हूँ इस बात से, मैंने फॉर्म लिया और फॉर्म लेकर मैंने फिल किया उसको, और मैंने फिल करते हुए परमेश्वर से कहा, परमेश्वर आपने जो मुझे अधिकार दिया है मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। मैंने उसका इस्तेमाल किया, और मैं रियल बता रहा हूँ, सुबह मेरा टिकट 160 जो कि वेटिंग लिस्ट था वो क्लियर हो गया। आमीन। तो ये मेरा छोटा सा, मैं गवाही के साथ शेयर कर रहा था, बताना चाहता हूँ दैवीय अधिकार के विषय में, द डिवाइन ऑथोरिटी। डिवाइन ऑथोरिटी हमें बहुत यीशु के लहू बहाने से हासिल हुई है। हालेलुया। ओके, परमेश्वर की शक्ति कब प्रकट होगी, मैं बताना चाहता हूँ आपको। परमेश्वर की शक्ति प्रकट जब होती है जब मैं उस अधिकार का इस्तेमाल करता हूँ। यीशु की सामर्थ का अनुभव सब करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति यीशु की सामर्थ का अनुभव करना चाहता है, हर एक व्यक्ति, लेकिन पर यीशु का अनुसरण नहीं करना चाहते हैं। और अधिकार अनुसरण में ही छुपा है। हालेलुया। उसको स्मरण करने में ही छुपा है, उसके संग चलने में ही छुपा है, वचन को बोलने में ही छुपा है। डिवाइन ऑथोरिटी, दैवीय अधिकार जो मुझे दिए गए, जो हमें दिए गए हैं, वो सब यीशु के अनुसरण में छुपे हुए हैं। अगर मैं यीशु मसीह को जानता हूं तो मैं उसका अनुसरण करूंगा, और अगर मैं अनुसरण करूंगा तो रोजाना मैं अनुभव भी कर पाऊंगा।
हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं अनुभव सब करना चाहते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य को, बट कोई भी यीशु को अनुसरण नहीं करना चाहता। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक उसके 12 अध्याय उसके 26 पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु ने कहा मैं आपको वो वचन निकाल देते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग, वचन निकालते हैं। यूहन्ना 12 अध्याय उसके 26 पद है, और मैं चाहता हूं अगर आप भी उसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय उसका 26 पद। थैंक यू जीसस। और लिखा है वहां, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेंगे। आमीन। ये ऑथोरिटी है, हालेलुया। ये दैवीय अधिकार है जो खुदा ने हमको दिए हैं। अगर हम यीशु की सेवा करते हैं तो उसके पीछे हमें होना पड़ेगा, और जहां यीशु बैठे हैं वहीं हम भी जाएंगे। और लेकिन लास्ट में एक प्रॉमिस लिखी है कि पिता उसका आदर करेंगे। आमीन, हालेलुया। क्या ही सुहावनी बात है, क्या ही कितनी अच्छी बात है, क्या ही मेरे लिए तो फूले ना समाये वाली बात है। आपके लिए पता नहीं कैसी है, मैं नहीं जानता, लेकिन आप उस बात को महसूस कर सकते हैं कि पिता मेरा आदर करेगा। हालेलुया। यीशु का पिता मेरा आदर करेगा। कब? जब मैं यीशु के पीछे हो लूंगा, उसका अनुसरण करूंगा। आमीन, हालेलुया। पीछे होना पड़ेगा। जहां यीशु है वहां मेरे को भी लेकर जाएगा, और फिर उसके बाद पिता मेरा आदर करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से किया जाता है तो पिता उसमें मेरा और आपका आदर करते हैं। आमीन। जब हम उसको अनुसरण करते हुए काम करते हैं तो पिता मेरा और आपका आदर करते हैं, क्योंकि वो ऑथोरिटी, वो अधिकार मुझे और आपको दिया गया है, और पिता चाहते हैं कि मैं उनका आदर करूं। पिता चाहते हैं, पिता का हृदय है आदर करने वाला, पिता का हृदय है प्रेम करने वाला। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 48 अध्याय उसके 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का काम आलस्य से नहीं करना चाहिए। आमीन। आज बहुत सारे लोग, जैसा मैं बता रहा था, अनुभव तो करना चाहते हैं, अनुसरण नहीं करना चाहते। कई बार अपने मसीह जीवन में हम ऐसा महसूस करते हैं, अपने काम को ज़्यादा महत्व दे देते हैं और परमेश्वर के वचन को नहीं देते हैं। अगर हमें जैसे कहीं स्कूल बच्चों को भेजना होगा, अरे बच्चों को स्कूल भेजना, जल्दी 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 करना है सब कुछ। पति को कहाँ जाना है, ऑफिस जाना है, जल्दी 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 उसके लिए नाश्ता बनाना है। सुबह उठकर सबसे पहले इन चीज़ों का स्मरण करते हैं, ना कि परमेश्वर के वचन को। अगर आप परमेश्वर के वचन को अनुसरण नहीं करते हैं, अगर आप परमेश्वर की ऑथोरिटी, दी हुई ऑथोरिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, अगर आप उसके पीछे नहीं चल पाते हैं, तो उसका अनुभव भी आप नहीं पा सकते हैं, उस सामर्थ को आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। आमीन। मैं बताना चाहता हूँ, उसने हमें भंडारीपन सौंपा है, आपको और मुझको सौंपा है। आमीन। ताकि हम यीशु के नाम को, यीशु के ऑथोरिटी के वचन को लोगों तक लेकर जाएं, लोगों को बताएं, ये अधिकारी का वचन है, ये अधिकार का वचन है, ये मेरे मुंह में और आपके मुंह में सामर्थ्य का काम करेगा। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर का कार्य स्वेच्छा से पूरा हुआ, परमेश्वर अपनी स्वेच्छा से उस काम को पूरा किए हैं, यीशु अपनी स्वेच्छा से उस काम को पूरा किए हैं। कोई उनका प्राण नहीं लेता है, वो अपना प्राण खुद देते हैं। आमीन। उन्होंने अपना प्राण खुद दिया है। मैं प्रियो बताना चाहता हूँ, इसलिए यहोवा का काम आलस्य से नहीं होता। अगर यीशु भी आलस्य करते तो शायद आज मैं और आप उसके दैवीय अधिकारों का इस्तेमाल ना कर पाते, नहीं कर पाते बिल्कुल भी। हालेलुया। पहला पतरस उसके 4 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, बोलो तो ऐसा जैसे परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर की शक्ति से सेवा करें। आमीन। परमेश्वर ऑथोरिटी दिया, सामर्थ्य दिया, सामर्थ्य शक्ति दिया है, और परमेश्वर की शक्ति के साथ जब हम सेवा करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ
परमेश्वर का वचन ही बोलना है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही, उसके कहने से सृष्टि हो गई, उसके बोलने से मछलियां आ गई, उसके बोलने से पेड़ पौधे उग गए, उसके बोलने से जल दो भाग हो गया, उसी के बोलने से न जाने क्या क्या नहीं हो गया, उसके बोलने से आंधी तूफान शांत हो गए, उसके बोलने से दुष्ट आत्माएं भाग गई हैं। आमीन। आप अधिकाई का वचन बोलिए, बोले तो सिर्फ वचन बोले। आमीन। हालेलुया। बोले तो सिर्फ वचन बोले, क्योंकि सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आमीन। महिमा और साम्राज्य दोनों ही यीशु के हैं। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना 15:4। एक और बात बताकर खत्म करूंगा जल्दी से। परमेश्वर का कार्य करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। आमीन। अपने कार्यों को जब हम करते हैं तो हमें हमारे हाथों पर, हमारे दिमाग पर बहुत भरोसा होता है, और हम ऐसी प्लानिंग्स करते हैं, हम ऐसे 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 प्लान करते हैं कि हमें लगता है कि हाँ ये सक्सेसफुल है और ये तो फेल होगा ही नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह पतरस के पास आए, जब यीशु मसीह पतरस के पास आए तो पतरस अपने जालों को धो रहा था। हालेलुया। वो जालों को धो रहा था, और जालों को धोते धोते यीशु मसीह उसके पास आया और यीशु ने कहा कि मुझे गहरे में ले चल। और गहरे में ले जाने के बाद यीशु ने कहा जाल डाल। आमीन। जाल डाल। और उसने कहा परमेश्वर, मैंने बहुत कोशिश किया है, पूरी रात में कोशिश किया हूँ, पूरी रात में मछलियों को पकड़ने के लिए कोशिश किया, क्योंकि ये उसका अनुभव था, क्योंकि वो वहाँ पला है, वहीं बड़ा है, और बचपन से वो देखता आ रहा है कि कौन से टाइम पर मछली मिलेगी, कौन से टाइम पर जाल डाला जाएगा, लेकिन फिर भी उसके अनुभव फेल हो गए। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको परमेश्वर का कार्य करना है तो उस पर आपको भरोसा भी करना पड़ेगा। अगर आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए तो आपको उस पर भरोसा भी करना पड़ेगा। भरोसा करके ही आप उसके कार्य की सामर्थ्य को देख सकते हैं। हालेलुया। उसके कामों को देख सकते हैं, उसकी सामर्थ्य को देख सकते हैं, उसकी लहू की उपस्थिति देख सकते हैं, उसके नाम की उपस्थिति देख सकते हैं। हालेलुया। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर हम भी उसमें बने नहीं रहे तो हम भी फल नहीं ला सकेंगे। इसलिए हमें बने रहना है और हमें बहुत सारा फल लाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का काम करने के लिए हमें परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो दैवीय अधिकार आपको और मुझको दिए गए हैं, उन दैवीय अधिकारों का इस्तेमाल करें, वचन बोलें, आलस्य ना करें। जहाँ यीशु है वहाँ मैं भी हूँ। पिता मेरा आदर करेंगे, लेकिन जब मैं यीशु के अनुसार चलूँगा और जो भी करते हैं उसके कार्य करने के लिए उस पर भरोसा भी करें। हालेलुया। तो ही यीशु की सामर्थ का अनुभव कर पाएंगे, वरन यीशु का अनुसरण नहीं करेंगे तो उसकी सामर्थ का भी अनुभव हम लोग नहीं कर पाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।